मोशन ऑन ए इंक्लाइन प्लेन। तो रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन के बारे में सबसे पहले बता दें आपको कि देखिए यहाँ पे एक चलाने वाला जो फोर्स है ये नीचे की तरफ बॉडी आएगा क्योंकि mg sin थीटा लग रहा है, इस पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है mg sin थीटा। इससे क्या होगा कि बॉडी नीचे की तरफ आना चाहेगा। तो यहाँ पे रोलिंग मोशन होने के लिए यहाँ पे फ्रिक्शन मस्ट बी सफिशिएंट, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर। अब एक बात आती है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है mg sin थीटा जो इसको नीचे की तरफ मूव करा रहा है। तो अगर इसको रोल करना है तो फ्रिक्शन मस्ट भी इस पॉइंट पर फ्रिक्शन मस्ट पीछे की तरफ लगना चाहिए ताकि ये अल्फा या ओमेगा ये अल्फा से पीछे की तरफ रोटेट कर सके। तो ये फ्रिक्शन ही इसको रोटेट कराएगा। हालांकि मैं बोला था पिछले क्लास में आपको कि मान लीजिए फ्रिक्शन आप आगे की तरफ भी लेते हैं, डाउनवर्ड इंक्लाइन प्लेन लेते हैं तो निगेटिव आ जाएगा। फ्रिक्शन का डायरेक्शन अगर आप गलत यूज करते हैं तो वो निगेटिव आ जाएगा। बट यहाँ पे देखिए ये चलाने वाला फोर्स केवल mg sin थीटा है, ये mg sin थीटा का नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब इसको घुमाने वाला फोर्स ले रहा है, रिस्पॉन्सिबल है इसको रोटेट करने के लिए। तो अब देखिए अब हम इसको इसका सब कुछ हम एनालाइज करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होगा, किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा जब ये डाउन इंक्लाइन आएगा। तो एक बात मैं आपको बताया था कि आई का वैल्यू सबसे ज्यादा किसका होता है, रिंग का होता है। उसके बाद हॉलो स्फीयर का होता है, उसके बाद डिस्क का होता है, उसके बाद सॉलिड स्फीयर का होता है। आपको ये बात बताया था, हमने बताया था देखिए आई इक्वल टू क्या माना था हमने के एम आर स्क्वायर। तो के का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग आ जाएगा। अगर के का वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो ये डिस्क का आ जाएगा। अगर 2/3 पुट करेंगे तो हॉलो स्फीयर का आ जाएगा। 2/5 पुट करेंगे तो सॉलिड स्फीयर का आ जाएगा। तो के वैल्यू इंक्रीज करेगा, के वैल्यू अगर हम एडजस्ट करेंगे तो आई का वैल्यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा। तो देखिए हम के का वैल्यू हमने देखा था कि कांस्टेंट है, अगर इसको हम चेंज करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग हॉलो स्फीयर डिस्क एंड सॉलिड स्फीयर मिल जाएगा। तो के का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो रिंग का आएगा, 2/3 पुट करेंगे तो हॉलो स्फीयर, 1/2 पुट करेंगे डिस्क एंड 2/5 पुट करेंगे तो सॉलिड स्फीयर आएगा। ये किसका के का वैल्यू सबसे ज्यादा किसका होता है, रिंग के केस में होता है। रिंग के केस में के का वैल्यू 1 होता है, हॉलो स्फीयर के केस में 2/3 होता है, डिस्क के केस में 1/2 होता है एंड सॉलिड स्फीयर के केस में 2/5 होता है। सबसे ज्यादा रिंग के केस में होता है, उसके बाद हॉलो स्फीयर के केस में होता है, उसके बाद डिस्क के केस में होता है, उसके बाद सॉलिड स्फीयर के केस में होता है। तो यहाँ से हम एक चीज बात करेंगे, के का वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए, रिंग के लिए होता है। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऑर्डर हम लोग ने ये देखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा किसका होता है, रिंग का होता है, उसके बाद हॉलो स्फीयर का, उसके बाद डिस्क का, उसके बाद सॉलिड स्फीयर का। तो आइए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ फोर्स। इक्वेशन ऑफ फोर्स देखिए यहाँ हम लोग टॉर्क की बात कर रहे हैं। जब से हम रोटेशन स्टार्ट करें तो टॉर्क के बाद हम लोग हमेशा एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क करें तो दो इक्वेशन लिखे, इक्वेशन ऑफ मोशन का, दूसरा इक्वेशन ऑफ टॉर्क का, ठीक है। फिर पुली की बात की, पुली में क्या हुआ कि वहां पे हम लोगों ने टॉर्क का इक्वेशन लिखा, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा, फिर वहां पे स्लिपिंग का कंडीशन था, प्योर रोलिंग कर रहा था तो a = r अल्फा लगाकर हम लोगों ने इक्वेशन लिखा। तो देखिए मेन इक्वेशन हम लोग यहाँ पे रोटेशन के केस में करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ फोर्स लिखेंगे, दूसरा इक्वेशन ऑफ टॉर्क लिखेंगे और फिर एक रोलिंग का कंडीशन होता है a = r अल्फा या b = ओमेगा r। अगर प्योर रोलिंग कंडीशन हो रहा हो तो प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या होता है कि द कांटेक्ट पॉइंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट पॉइंट मस्ट बी सेम। जिस भी सरफेस पे अगर वो रोल कर रहा है या घूम रहा है, अगर रोटेशन मोशन हो रहा है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन, तो वहां पे जो कांटेक्ट पॉइंट है उसका वेलोसिटी मस्ट बी सेम होना चाहिए, कहते हैं बोलते हैं हम लोग प्योर रोलिंग हो रहा है। एंड हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कांटेक्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी 0 है, बट ये बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट पॉइंट मस्ट बी सेम। क्योंकि मान लीजिए मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग प्लेटफॉर्म है, उसमें कोई बॉडी रोल कर रहा है, उसमें कोई बॉडी मूव कर रहा है, तो वहां पर हम ये नहीं बोल सकते दोनों का वेलोसिटी 0 होगा, कांटेक्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगा। बट ये स्पेशल केस में मान लीजिए ग्राउंड रखा हुआ है कोई बॉडी और वहां पे अगर मूव कर रहा है, तो अगर प्योर रोलिंग के केस में क्या होता था, वहां पर हमने डिराइव किया था कि कांटेक्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी मस्ट बी 0 इन केस ऑफ सरफेस विल बी एट रेस्ट। अगर सरफेस फिक्स सरफेस है, रेस्ट पे है, तो उस केस में कांटेक्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी अपना 0 आया था। तो आइए यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले फोर्स इक्वेशन लिखते हैं। तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma। सेकेंड इक्वेशन हम टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे, ये इक्वेशन हो गया अपना पहला फोर्स इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे टॉर्क का। तो देखिए टॉर्क हम लोग हमेशा मैं बता रहा हूँ टॉर्क आप सेंटर ऑफ मास लीजिएगा
ताकि सेंटर ऑफ मास अगर आप टॉर्क का इक्वेशन लिखते हैं तो ये mg का टॉर्क 0 हो जाएगा, नॉर्मल का टॉर्क 0 हो जाएगा, आपका केवल बचेगा फ्रिक्शन का टॉर्क जो इसको रोटेट करा रहा है, और वो डायरेक्शन क्या आएगा, अंदर की तरफ आएगा। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क डेवलप्ड बाय फ्रिक्शन इज इनसाइड। तो आइए फ्रिक्शन का टॉर्क लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस इफ r, रेडियस ऑफ दिस बॉडी इज r। तो यहाँ से टॉर्क आ गया अपना आई अल्फा, ठीक है। आई का वैल्यू हमने ले रखा है के mr स्क्वायर। अच्छा, यहाँ प्योर रोलिंग हो रहा है, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग हो रहा है, तो यहाँ पे हम a इक्वल टू आर अल्फा लगा सकते हैं, इक्वल टू आर अल्फा इज एप्लीकेबल। तो हम यहाँ पे अल्फा जब क्या लिख सकते हैं, a बाई आर। देखिए ये r से एक r कैंसिल हो गया, इस r से ये r कैंसिल हो गया, तो फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो गया, के एम ए। नाउ एडिंग बोथ इक्वेशन 1 एंड 2 को जब हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, we get mg sin theta is equals to kma plus ma। m से में आप कैंसिल कर दीजिए तो क्या आया, g sin theta is equals to a plus 1 into a। तो एक्सेलरेशन यहाँ से आ गया g sin theta अपॉन k plus 1। तो यहाँ से हम लोग देखा कि एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ गया, g sin theta अपॉन k plus 1। अभी k का वैल्यू जैसे आप पुट करेंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। मान लीजिए रिंग है, अगर रिंग है तो k का वैल्यू 1 रखेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, g sin theta by 2, ठीक है। अगर मान लीजिए हॉलो स्फीयर है तो k का वैल्यू 2/3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3g sin theta अपॉन 5 हो जाएगा। तो k का वैल्यू पुट करते जाएंगे तो एक्सेलरेशन हमको मिलता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है k से इनवर्स रेशियो में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, तो k का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो a का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन का रेशियो किसका ज्यादा होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ रिंग इज लेस, एक्सेलरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर, एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क। सबसे मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसका होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा सॉलिड स्फीयर का। एक हम लोग देख रहे हैं k का जो ऑर्डर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। k का ऑर्डर अभी हमने देखा है, k का ऑर्डर सबसे ज्यादा रिंग का होता है, उसके बाद हॉलो स्फीयर का होता है, उसके बाद डिस्क का होता है, उसके बाद सॉलिड स्फीयर का होता है। तो k का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगा a का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो a का हम लोग ऑर्डर देख लेंगे क्या है, सबसे ज्यादा किसका होता है, सॉलिड स्फीयर का, उसके बाद डिस्क का, उसके बाद हॉलो स्फीयर का, उसके बाद रिंग का। सबसे कम एक्सेलरेशन किसका होता है, रिंग का होता है। तो यहाँ से हम लोग देख लिया। अब थोड़ा सा देख रहे हैं कि फ्रिक्शन क्या आता है, फ्रिक्शन का वैल्यू क्या आता है वो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, mg sin theta माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma। a का वैल्यू अपना आया हुआ है g sin theta अपॉन k plus 1। तो अब इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड g mg sin theta माइनस mg sin theta अपॉन k plus 1 इज इक्वल टू फ्रिक्शन। यहाँ से mg sin theta कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा, k plus 1 minus 1, mg sin theta k plus 1 minus 1 अपॉन k plus 1, ये आ गया अपना फ्रिक्शन। यहाँ पे बात करते हैं तो फ्रिक्शन इक्वल टू आ गया यहाँ से mg sin theta into k अपॉन k plus 1। इस k को अपन नीचे लाते हैं तो थोड़ा और अच्छा से लिख लेंगे हम लोग। तो mg sin theta अपॉन 1 plus 1 by k। अब देखिए यहाँ से हम डिसाइड कर देंगे k का वैल्यू अगर इंक्रीमेंट करेंगे तो फ्रिक्शन पे क्या असर पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो k का वैल्यू अगर इंक्रीज करेंगे तो ये टर्म क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यानी ये पूरा टर्म डिक्रीज करेगा, फ्रिक्शन का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो k का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो फ्रिक्शन का वैल्यू इंक्रीज करेगा, और वहां से देखिए फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए k का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, k का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो फ्रिक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ से देखिए अगर मान लीजिए k का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा, तो a का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो हम यहाँ से भी देख लिए k का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा और एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा। क्लियर है। तो अब यहाँ से हमको किसी भी चीज का एक्सेलरेशन पता करना होगा तो आसानी से पता कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा। दूसरा चीज हम बात करते हैं चीज और यहाँ पे कि देखिए मान लीजिए टाइम का अगर हमको टाइम का ऑर्डर देखना है कि किसको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम ऑफ रिंग सबसे ज्यादा लगेगा क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कम है। लेंथ इसका लेते हैं, लाइन फ्रेम का लेंथ अपन l मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी l है। तो अगर इसको कवर करने में अगर एक्सेलरेशन जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका टाइम सबसे कम
कम होगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो टाइम कम करने के लिए क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा टाइम v को लगेगा, उसके बाद होलो स्क्वायर को लगेगा, उसके बाद d को सबसे कम टाइम को लगेगा, होलो स्क्वायर को उसका एक्सेलेरेशन सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा है यहाँ पे हम लोगों ने निकाल रखा है। उसके बाद देखिए वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा, वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ रिंग, वेलोसिटी ऑफ होलो स्फीयर, वेलोसिटी ऑफ डिस्क एंड वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो एक चीज देखिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, इक्वेशन ऑफ सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे u का वैल्यू इनिशियली है, u का वैल्यू 0 है और s का वैल्यू अपना l में अब देखिए ये v जो अपना आ रहा है, v जो आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन आ रहा है, v का v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर क्या होगा, वेलोसिटी का होगा। क्लियर? देखिए हम लोगों ने रोलिंग मोशन पढ़ रहे थे, रोलिंग मोशन में हमने बात किया था कि प्योर रोलिंग मोशन के केस में द वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट पॉइंट मस्ट बी सेम। तो हम लोगों ने उसके आगे बात किया था रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन पे यहाँ पे रोलिंग मोशन होगा तो कांटेक्ट पॉइंट के बीच में जो कांटेक्ट पॉइंट है उसका रफ्तार सेम होना चाहिए, उसका वेलोसिटी सेम होना चाहिए, तभी जाकर प्योर रोलिंग मोशन हो पाएगा। तो क्वेश्चन में आपको देगा या तो प्योर रोलिंग इज अदरवाइज बोलेगा डज नॉट स्लिप। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है एकदम ऑन इंक्लाइंड प्लेन द लीनियर एक्सेलेरेशन आपको फाइंड करना है, फाइंड द लीनियर एक्सेलेरेशन ऑफ सिलेंडर, आल्सो फाइंड द मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट रिक्वायर्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन फॉर व्हिच सिलेंडर डज नॉट स्लिप। देखिए यहाँ बोला कि ये स्लिप नहीं कर रहा है, यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ प्योर रोलिंग हो रहा है, यहाँ फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। इस लाइन का मतलब है कि सिलेंडर डज नॉट स्लिप, मतलब फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रहा है। तो देखिए इस पे हमने कल बात किया था, सबसे पहले क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, इक्वेशन ऑफ मोशन फोर्स का इक्वेशन लिखिए, फिर इसके बाद टॉप इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आइए पहले एबीडी बनाते हैं, mg sin थीटा, mg डाउनवर्ड एंड mg cos थीटा, mg cos थीटा। देखिए इसको प्योर रोल करना है तो फ्रिक्शन इसको रोल कराएगा, ये पॉइंट आगे की तरफ जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन इसको इस पॉइंट पे फ्रिक्शन लगकर इस पॉइंट को रोल कराएगा। तो रोलिंग मोशन में हेल्प कौन कर रहा है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण ये रोल कर पा रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का, इक्वेशन ऑफ मोशन से हम ये बात लिखेंगे कि mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू ma, मास ऑफ सिलेंडर जो दिया हुआ है m रेडियस r दिया हुआ है, तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू ma, ये हो गया इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन से। सेकंड इक्वेशन लिखते हैं हम लोग टॉर्क का, तो टॉर्क का हम लोग इक्वेशन लिखेंगे टॉर्क अबाउट द सेंटर पॉइंट यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर। तो इक्वेशन ऑफ टॉर्क, इक्वेशन ऑफ टॉर्क के बारे में अपन बात करेंगे। देखिए हम टॉर्क ले रहे हैं along the center of mass, तो ये mg sin थीटा का टॉर्क क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये उसी एक्सिस से पास कर रहा है। हमने बात किया था टॉर्क में कोई भी फोर्स जो along the एक्सिस पास करे या जिसका डिस्टेंस अगर एक्सिस और फोर्स के बीच में 0 हो तो उसका टॉर्क क्या होता है 0 हो जाएगा। देखिए ये जो mg sin थीटा है वो एक्सिस से ही पास कर रहा है तो इसका टॉर्क क्या आएगा 0। अब दूसरा फोर्स है यहाँ पे mg cos थीटा, देखिए mg cos थीटा भी एक्सिस से पास कर रहा है तो इसका भी टॉर्क क्या आएगा 0। थर्ड फोर्स है आपका फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा। देखिए फ्रिक्शन का टॉर्क कैसे आएगा, देखिए ये है अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अपना, ये कैपिटल R है, तो ये R है, R पर हैंड को रखते हैं और एक की तरफ कर्ल करते हैं तो ये डायरेक्शन कैसे आ रहा है अंदर की तरफ। अच्छा देखिए इसका रोटेटिंग मोशन जैसे अल्फा जो आएगा ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पर प्योर रोलिंग हो रहा है तो v इक्वल्स टू ओमेगा r होता है एंड a इक्वल्स टू अल्फा r, ये दोनों कंडीशन वैलिड होता है प्योर रोलिंग के लिए। तो आइए अब टॉप का इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, तो Fr into r force into perpendicular distance, here perpendicular distance is r is equals to I alpha। I का वैल्यू सिलेंडर दिया हुआ अपने पास सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है तो इसका I क्या होता है mr स्क्वायर बाई 2, आपको बता चुका हूँ mr स्क्वायर बाई 2। अल्फा का वैल्यू क्या है यहाँ से लिख सकते हैं अपन a बाई r, यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू a बाई r, क्योंकि प्योर रोलिंग का कंडीशन है तो a बाई r। तो देखिए क्वेश्चन सोल्व हो गया अपना, ये r से एक r कैंसिल हो जाएगा, इस r से एक और r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू
ma/2। अब ये इक्वेशन 2 हो गया। आफ्टर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 थोड़ा सा डिस्टेंस का प्रॉब्लम स्पेस में, आइए आप देखते हैं। तो आफ्टर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट mg sin थीटा। जब इक्वेशन 1 एंड 2 को हम ऐड करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, mg sin थीटा इज इक्वल टू 3ma/2। तो यहां से m से m कैंसिल हो गया, 2g sin थीटा अपॉन 3 एक्सीलरेशन आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया अपना एक्सीलरेशन आ गया, लीनियर एक्सीलरेशन जो पूछा था, 3g sin थीटा अपॉन 2g sin थीटा अपॉन 3 एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ दिस सिलेंडर आ गया। अब बोला है फ्रिक्शन निकालने के लिए, फ्रिक्शन निकालने के लिए हम इस वैल्यू को एक्सीलरेशन को यहां पुट करेंगे तो अपन को फ्रिक्शन मिल जाएगा। देखिए हम लोग यहां टॉप पे बात कर लेते हैं, यहां पे बात करते हैं अपन mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma। a का वैल्यू यहां पे पुट कीजिए तो 2mg sin थीटा अपॉन 3, इसको लेफ्ट साइड लाइए, इसको राइट साइड ले जाइए, क्या हो जाएगा mg sin थीटा माइनस 2mg sin थीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू फ्रिक्शन। तो यहां से जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा ये mg sin थीटा अपॉन 3, ये आ गया फ्रिक्शन। तो प्योर रोलिंग के केस में हमने बात किया, सबसे पहले प्योर रोलिंग क्या होता है, उसमें भी दो केस हुआ कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विद स्लिपिंग। अब हम लोगों ने पढ़ा रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, उसमें हमने बात किया कि इंक्लाइन प्लेन पे जब रोलिंग होता है तो mg जो आगे की तरफ चलाना चाहता है उसको रोल कराने में मदद कौन करता है, फ्रिक्शन उसको हेल्प करता है। उसके बाद हमने ये सवाल किया कि यहाँ पे सिलेंडर जो है रोल कर रहा था तो फ्रिक्शन सफिशिएंट था, फ्रिक्शन इसको रोलिंग मोशन में हेल्प कर रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ पूछा गया था कि बताइए कितना फ्रिक्शन लग रहा है, और एक और बात पूछा गया था मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। तो देखिए ये फ्रिक्शन है अपना, फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, म्यू इनटू n का वैल्यू क्या है mg cos थीटा, तो म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, इसको आप इधर कीजिए तो mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा, ये आ गया म्यू। तो म्यू का वैल्यू आ गया यहाँ से, mg से mg कैंसिल हो गया, mg से mg कैंसिल हो गया, तो ये बचा tan थीटा अपॉन 3, ये मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया tan थीटा अपॉन 3। तो ये आपका ये रहा लीनियर एक्सप्रेशन। सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ मोशन, सबसे पहला काम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, दूसरा काम इक्वेशन ऑफ टॉर्क लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको यहाँ ये दोनों इक्वेशन से आपको एक्सप्रेशन लीनियर एक्सप्रेशन मिल जाएगा, तो लीनियर एक्सप्रेशन मिल जाएगा तो इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए तो आपको फ्रिक्शन मिल जाएगा। अब बोला है कि मिनिमम कितना फ्रिक्शन लगेगा, तो यहाँ फ्रिक्शन कितना लग रहा है म्यू n, फ्रिक्शन क्या होता है म्यू n का वैल्यू mg cos थीटा, n इक्वल टू यहाँ पे आपको mg cos थीटा एंड फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है, फ्रिक्शन इक्वल टू होता है म्यू n। इसको पुट कीजिए आपको वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर, ओके।